नमस्कार, कैसे हैं आपके हाल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन आवर फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल टॉक एंड वॉक टुगेदर। ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। तो फाइनली इंडिया ने सारे चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग टिकटॉक। यस, टिकटॉक इज बैंड नाउ इन इंडिया और मे बी वेरी सून इट इज गोइंग टू बैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कोई चाइना को बायकॉट करने में लगा हुआ है। इंडिया हैज टेकन वेरी बोल्ड स्टेप। इंडिया ने सारे 59 एप्लीकेशंस को बंद कर दिया है, जिसमें कि मेजरली जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया, हेलो एंड वी चैट, तो ये सारे बहुत मेजरली यूज़ हो रहे थे। ये सारे के सारे बैन हो गए हैं। और इसके साथ ही शेयर इट एक एप्लीकेशन है जो कि सारे मीडिया फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता था, एंड्रॉयड भी, वो भी बैन हो गया है। जस्ट लाइक iOS में एयर ड्रॉप होता है, उसी टाइप से शेयर इट यूज़ होता था। तो बहुत कन्वीनियंट था ये लोगों के लिए यूज़ करने के लिए, बट अब ये भी बैन हो चुका है। अब लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि ये बैन क्यों हुआ है, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि बैन क्यों हुआ है। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल द 59 एप्लीकेशन को जो बंद करने का, बैन करने का डिसीजन लिया है, वो अंडर द सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत लिया है, जिसमें कि उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये सारे के सारे जो हैं इंफॉर्मेशंस इंडिया के पास, इंडियन इंफॉर्मेशंस चाइना के पास जा रहे थे, जिससे सिक्योरिटी एंड डेटा ब्रीचेस हो रहे थे। और इसके साथ साथ बहुत सारे साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम के रेट बढ़ते जा रहे थे, जिसको देखकर उन्होंने ये सारे डिसीजंस लिए हैं। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस यू हैव टू एक्सेप्ट एंड देन इट विल गेट डाउनलोडेड। हम लोग बिना देखे, बिना पढ़े, इनफैक्ट क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा होता है कि कोई उसको पढ़ता नहीं है, what we do only just click the box and accept it। तो वही उसी में आपके ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू एक्सेस योर फ़ोन बुक, योर कैमरा, योर माइक्रोफोन, योर एड्रेस बुक और बहुत सारी जिस टाइप के भी एप्लीकेशंस हैं। आप अगर डॉक्यूमेंट स्कैनर है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को भी कहीं ना कहीं वो अपने डेटाबेस में स्टोर करती है। तो इस तरह से मैं भी वही काम करती हूँ। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े और फिर एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर आपको वो यूज़ करना है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। अभी आप रविशंकर जी का ट्वीट भी देख रहे होंगे यहाँ पे, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया फाइनली बैन कर चुकी है ये 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को और कोई अब इसको आगे यूज़ नहीं कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हो फ़ोन को, तो अगर आपने अपने इंडियन नंबर से उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है या कहीं ना कहीं आपने उसको इंडियन एड्रेस से उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो आपका वो एप्लीकेशन आने वाले समय में नहीं चलेगा या नहीं चल रहा होगा। बट अगर आप कहीं बाहर हो, इंडिया से बाहर हो, और आपका वो बाहर के नंबर से है रजिस्टर्ड, तो अभी फ़िलहाल आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर हो और फिर भी आपने उस एप्लीकेशन को इंडिया से, स्टिल इंडिया के नंबर से रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो भी आपका वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो हो सकता है अभी वो फ़िलहाल चल रहा हो, बट वो बहुत जल्द बंद हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हाउ चाइना विल गेट इम्पैक्टेड, तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना को, क्योंकि अगर इन सारे डिजिटल सिल्क रूट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मेजरली यूज़ होते थे इंडिया में। सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक जो है वो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेबल ऐप में 6 नंबर पे है इंडिया में, और इसके यूज़र्स जो है वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा हैं।
और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग इंडिया से ही हैं इनके सारे एप्लीकेशंस को। तो अगर ये 59 एप्लीकेशंस की बात करें तो अगर इस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हम डे टू डे में यूज़ कर रहे हैं और मेजरली यूज़ करते हैं फ्रॉम ओनली इंडिया। तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट भी आई थी टिकटॉक के CEO से, काफ़ी पहले की बात है। उन्होंने कहा था उन्होंने मजाक में ये एप्लीकेशन बना दिया था और उनको नहीं पता था कि इंडिया में इनके एप्लीकेशंस को इतना सीरियसली यूज़ किया जाएगा। कैम स्कैनर की अगर बात करें, जो कि एक चाइनीज़ ऐप है और वो भी बैन हो गया है, तो उसमें डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं और मोस्टली वो यूज़ होता है स्टूडेंट्स में और ऑफिस में। तो अगर आप उसकी भी बात करें तो आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशंस चाइना में है। इंडिया ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया है ये सारे एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए और कहीं ना कहीं बाकी अदर कंट्रीज़ भी इन्फ्लुएंस होगी इन सब के अगेंस्ट, इन सारे एप्लीकेशंस के अगेंस्ट। तो इन फ्यूचर और भी जगह पे ये सारी चीज़ें बैन हो सकती हैं। हो सकता है आपके मन में एक बात ये चल रही होगी कि जूम को या पबजी को क्यों नहीं बैन किया गया। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जूम इज़ नॉट एन चाइनीज़ कंपनी। लोगों की ये परसेप्शन है कि वो एक चाइनीज़ कंपनी है, बट वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, बट वो चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है। That is made by only Chinese person, जो कि US बेस्ड है, तो इसलिए वो उसको बैन नहीं किया गया है। बट कहीं ना कहीं पहले ये उठा था कि बहुत सारे इसमें भी डेटा ब्रीचेस हुए हैं, तो इसको भी बैन किए जाएं। तो दैट इज़ द अनदर इशू, इट्स नॉट रिलेटेड टू चाइना। बट हाँ, अगर वो इन फ्यूचर अगर वो बैन होता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज। अगर आप डेटा ब्रीच करते हो कहीं ना कहीं से, तो सरकमस्टांसेस यही हो सकते हैं कि आपको कंप्लीटली आपके एप्लीकेशंस को बैन कर लिया जाए। दूसरी चीज़ आती है पबजी, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा लोग क्रेजी है। दैट इज़ द गेमिंग एप्लीकेशन। और आई नो अभी लोगों के दिलो एंड दिमाग में पबजी कैसे बैठा हुआ है, जस्ट लाइक अ टिकटॉक। तो पबजी इज़ ऑल्सो लाइक चाइनीज़ एंड कोरियन मिक्स है। इट्स नॉट कंप्लीट चाइनीज़ एप्लीकेशन, बट इन फ्यूचर ये भी बंद हो सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, यू नेवर नो। एंड फाइनली टिकटॉक बंद हो गया है। बहुत सारे लोग को बहुत दुख भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स थे वहाँ पे, बहुत सारे कंटेंट्स थे वहाँ पे। क्योंकि सभी कंटेंट्स को डाउनलोड करना इज़ नॉट पॉसिबल, दे लॉस्ट एक्चुअली। बट डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आप अपना खुद का एक एप्लीकेशन अगर है तो बनाओ एंड यूज़ दैट एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ मेड इन चाइना। मे बी मैं भी शायद सोचूं इस बारे में, वाई यू हैव टू डिपेंड ऑन चाइना, बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइनीज़ चीज़ें, बी आत्मनिर्भर, यूज़ मेड इन इंडिया थिंग्स, आत्मनिर्भर बनो और देश के साथ चलो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, share, comment and subscribe. It's free.